नमस्कार। आज हम दुधई की एक बहुत ही जीवंत कलश यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, बल्कि आस्था और पूरे समुदाय का एक बहुत ही गहरा संगम है। तो चलिए इसके हर पहलू को एकदम करीब से देखते हैं और इसके असली मतलब को समझते हैं। अच्छा, इस अनुभव को महसूस करने के लिए ना सबसे पहले सीधे उसी माहौल में चलते हैं। वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने इसे कुछ ऐसे बयां किया। यहाँ का माहौल वाकई अद्भुत है। ढोल नगाड़े, मंत्रोच्चारण और श्रद्धा से भरे लोग। ये शब्द हमें सीधे उस ऊर्जा और भक्ति से जोड़ देते हैं जो इस पूरी यात्रा का केंद्र है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है दुधई से, एक ऐसी जगह जहाँ कहते हैं कि हवा में भी एक पवित्रता का एहसास है, और यहीं से इस भव्य आयोजन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला सवाल, ये कलश यात्रा आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक पवित्र जुलूस है जिसमें महिलाएं सजे हुए कलशों में पवित्र जल लेकर एक साथ चलती हैं। ये यात्रा अक्सर किसी बड़े धार्मिक समारोह की एक बहुत ही अहम कड़ी होती है। अब जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की जोरदार गूंज है, हवा में पवित्र मंत्रोच्चार घुल रहा है और हर तरफ हर चेहरे पर अटूट श्रद्धा दिखाई दे रही है। यही तीनों चीजें मिलकर वहाँ एक ऐसा शक्तिशाली और आध्यात्मिक माहौल बना देती हैं जिसे भूलना वाकई मुश्किल है। पर जानते हैं, ये यात्रा सिर्फ जुलूस वाले दिन ही शुरू नहीं होती। इसका असली महत्व तो इसकी तैयारियों में छिपा है, जो बहुत ही सावधानी और एक सामुदायिक भावना के साथ की जाती हैं। तैयारी के 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले पूरे ब्रह्मस्थान मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाता है। उसके बाद गांव की महिलाएं सब मिलकर उन पवित्र कलशों को बड़े ही कलात्मक ढंग से तैयार करती हैं, और फिर एक पुजारी पूजा और मंत्रोच्चार के साथ पूरे समुदाय का मार्गदर्शन करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का एक सामूहिक प्रयास है। और इसी सामुदायिक भावना को एक कथन बहुत ही खूबसूरती से बताता है। ऐसा लगता है मानो पूरा गांव एक परिवार बनकर इस अवसर को मना रहा है। मतलब ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एकता का एक जीता जागता उत्सव है। और अब हम पहुंचते हैं मुख्य आयोजन पर, आस्था की वो भव्य यात्रा। ये सिर्फ पैदल चलना नहीं है, बल्कि विश्वास और भक्ति की एक ऐसी सामूहिक यात्रा है जो सबको अपने साथ ले चलती है। और फिर वो पल आता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। कलश यात्रा शुरू होती है। हवा में जो ऊर्जा और उत्साह होता है वो जैसे अपने चरम पर पहुंच जाता है। और जैसी ही यात्रा शुरू होती है तो ऐसा लगता है मानो भक्ति की कोई नदी बह निकली हो। महिलाएं सिर पर कलश को संभाले हुए एक अनुशासित लाइन में चलती हैं। हवा में ढोल और भक्ति गीत गूंजते हैं, और सबसे खास बात यह है कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग सब कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। ये जुलूस ब्रह्मस्थान मंदिर से निकलकर नदी घाट की ओर बढ़ता है। और यहीं पर हमें इस यात्रा का असली सार समझ में आता है। जैसा कि किसी ने कहा, ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली कड़ी भी है। यही बात इस पूरे आयोजन का केंद्र है, इसकी आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों ही भूमिकाएं। तो अब चलिए इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं, जहां इसका आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष होता है। वो है नदी का घाट, जो इस पूरी यात्रा का गंतव्य है। नदी के घाट पर ही इसका जो सबसे केंद्रीय अनुष्ठान है वो होता है। यही वो जगह है जहां यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूरा होता है, और श्रद्धा के साथ नदी के किनारे पहुंचते हैं। मंत्रोच्चार लगातार चलता रहता है, और उसी के बीच हर एक कलश में पवित्र जल भरा जाता है। फिर इसी पवित्र जल को पूजा अर्चना के लिए मंदिर वापस ले जाया जाता है, और कहते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया मन को एक अपार शांति देती है। तो अब जब हमने इस यात्रा के हर चरण को देख लिया है, तो चलिए अब इसके गहरे और स्थायी महत्व को समझते हैं, जो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, बल्कि हमेशा के लिए एक सामाजिक कड़ी की तरह काम करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कलश यात्रा जैसी परंपराएं हमारी संस्कृति को सिर्फ बचाकर ही नहीं रखती, बल्कि उन सामाजिक बंधनों को भी सक्रिय रूप से मजबूत करती हैं, जो किसी भी समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए जरूरी होते हैं।